चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मतलब एक औरत की तस्वीर। पोर्ट्रेट मोड आपके फोन में आता होगा, कैमरा में आपने ऑब्जर्व किया है कभी? ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ 25 पॉइंट में पूरा चैप्टर फिनिश, और सिर्फ वही पॉइंट जैसे यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, नरेटर सबसे पहले अपने ग्रैंड मदर के ओल्ड रिंकल्ड फेस के बारे में बताते हैं कि पता है मेरी जो ग्रैंड माँ है उनके फेस पे बहुत सारे रिंकल्स हैं, मैंने ऑब्जर्व किया। एक टाइम होता होगा जब बहुत ये सारे विंकल्स नहीं होते होंगे उनके फेसेस पे, अब ये धीरे धीरे पूरा फेस विंकल्ड होने लगा है और बहुत झुर्रियाँ दिख रही हैं उनके फेसेस पे। पॉइंट नंबर 2, वो हमेशा अपेयर होती हैं एक सिल्वर हेयर लिए हुए। उनके बाल कैसे हो गए? धीरे धीरे सिल्वर हो गए हैं, अब जो कन्वर्ट हो जाएंगे व्हाइट में। पहले ब्लैक, फिर धीरे धीरे सिल्वर में होते हैं और फिर व्हाइट कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो हमेशा एक बन बना के रखती थी, मतलब अपने बालों को वो खुला नहीं रखती थी। जब भी वो नहाती थी और उसके बाद जब रेडी हो जाती थी तो वो एक बन बनाती थी अपने पीछे। ओके, तो ग्रैंड मदर के क्लॉथ जो होते थे हमेशा स्पॉटलेस होते थे और एक रोजरी रखते थे वो। हमेशा हर टाइम पे प्रेयर करना, गॉड के बारे में बात करना और काउंटिंग बेट्स रखते थे। हमेशा गॉड के बारे में काउंटिंग्स आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो पुराने लोग होते हैं वो एक नॉर्मल माला रखते हैं और उसे हर एक बार जब वो गॉड को रिकॉल करते हैं तो उस पॉइंट को हटा देते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। इस तरह से एक पर्टिकुलर अमाउंट तक वो गॉड का नाम लेते हैं, जो कि उनकी डेली रूटीन का एक हिस्सा होता है। अब जो ग्रैंड माँ है ना, वो हमेशा प्रेयर करते रहती थी। अभी ऑथर रिकॉल करते हैं कि पता है एक बार की बात है, मेरी ग्रैंड माँ हमेशा विलेजेस में रहा करती थी, हमेशा सुबह उठती थी और मुझे हेल्प करती थी टू गेट मी अप और मुझे रेडी करती थी स्कूल के लिए। मैं स्कूल के लिए रेडी होता था, अब मुझे मेरी ग्रैंड माँ स्कूल तक पहुँचाने जाती थी। अब होता क्या था, एक गाँव में स्कूल और टेम्पल कहीं ना कहीं साथ एक ही जगह पे होता है। तो ग्रैंड माँ अपने छोटे से ग्रैंड सन को लेके चली जाती थी और उसे स्कूल में छोड़ के वो चली जाती थी टेम्पल और वहाँ पे वो प्रे करती थी। तो ये डेली रूटीन था ऑथर का, रेडी होना, और ग्रैंड माँ ऑथर के साथ जाती थी वर्शिप करने और ऑथर को स्कूल छोड़ देती थी। स्कूल टेम्पल के पास ही था, तो जो ग्रैंड माँ है वो टेम्पल के पास बैठती थी और अपने ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ती थी, गॉड से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस अकॉम्पनी करती थी अपने साथ। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड their move to the city and then there is a time when they both had to move towards the city in order to pursue the further qualifications of that author. अभी होता क्या है कि ऑथर को आगे की पढ़ाई करनी थी और आगे की पढ़ाई विलेजेस में, we all know that right? तो ग्रैंड माँ को ऑथर के साथ सिटी आना पड़ा। हुआ ये था कि ग्रैंड माँ और ऑथर को घर में छोड़ के ऑथर के पापा और मम्मा सिटी चले गए थे ताकि सिटी में एक एस्टेब्लिशमेंट उनका हो जाए। अब जब चीजें सेटल हो गई सिटी में तो उन दोनों को भी लाया गया। अब ग्रैंड माँ और ऑथर दोनों सिटी आ गए हैं। अब देखते हैं सिटी में दोनों एडजस्ट हो पाते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब सिटी में जो नरेटर हैं वो चले जाते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल। गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल लैक था, नहीं वहाँ पे अवेलेबल था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल था। नॉर्मल स्कूल जो गांव में होता था वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ाता था, बहुत लंबा इंफॉर्मेशन, ज्ञान, प्रोजेक्ट, साइनॉप्सिस, ये सारी चीज़ें बहुत कम होती थी। वेयर एज अगर हम बात करें सिटी के स्कूल की तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, और स्टडी में कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सॉन्ग्स, डांसेस, ये सब चीज़ें साथ में होती थी। ग्रैंड माँ को ये सब चीज़ें अब्सर्ड लगती थी। क्या है ये, मतलब डांस करना, गाने गाना, ये सब अच्छे घर के लोगों का काम नहीं है। ग्रैंड माँ का ऐसा स्टीरियोटाइप था। एक और बात, ग्रैंड माँ ने जब ऑब्जर्व किया कि हमारे बच्चे को गॉड के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा, लाइक देयर इज एन एब्सेंस ऑफ रिलीजियस टीचिंग इन द स्कूल। क्यों? ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। अब उन्होंने सब्जेक्ट क्या ढूंढा, जब पता है जब गांव में ग्रैंड माँ रहती थी तो ऑथर को वो पढ़ाती थी साथ में, आओ बैठो, ये अच्छा टीचर ने ये पढ़ाया, ओके देखो इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं बता देती हूँ तुम्हें। लेकिन जब ऑथर सिटी आ गए तो सिटी के जो
अगर हम बात करें एकेडमिक सिलेबस की, तो हम सभी को पता है कि थोड़ा टफ होता है, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, जिससे अब ग्रैंड माँ हेल्प भी नहीं कर पाती थी। एक तो सीनियर सेक्शन के क्लासेस और ऊपर से ग्रैंड माँ का लेस इन्फॉर्मेशन, आई मीन बैकग्राउंड जो कि उन चीज़ों में, तो ग्रैंड माँ हेल्प नहीं कर सकती थी। अब ऑथर को ले जाने के लिए स्कूल से गाड़ी आती थी, पढ़ाने के लिए वो ऑथर खुद से पढ़ते थे क्योंकि ग्रैंड माँ को तो आता नहीं। तो ये दोनों चीज़ें डिस्कनेक्ट हो गई। ग्रैंड माँ ना ही ऑथर को स्कूल छोड़ने जाते थे, ना ही उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर सकते थे। हाँ, लेकिन एक टाइम था जब ग्रैंड माँ और ऑथर एक साथ रहा, तो इन रीज़न से अब वो कनेक्शन जो एक ग्रैंड माँ और ग्रैंडसन का था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ये म्यूज़िक के सब्जेक्ट्स ये सब अनफेमिलियर थे, अनरिस्पेक्टफुल माने जाते थे एज पर द स्टीरियोटाइप ऑफ ग्रैंड माँ। लेकिन क्योंकि ये स्कूल के कैरिकुलम में था तो वो उसे नहीं हटा सकते थे। अब उन नरेटर और ग्रैंड माँ का जो कनेक्शन है, बॉन्डिंग है, वो बहुत हद तक कम हो गया और नरेटर के इतने ज़्यादा प्रेशर होने लगे पढ़ाई में कि अब वो ग्रैंड माँ के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते थे और ये बहुत लंबा टाइम स्पेंड होता था। मोस्ट ऑफ जो ग्रैंड माँ है अपना टाइम अब स्पेंड करती थी स्पैरोज को फीड करने में। छत पे चली जाती थी, अपनी चीज़ों को बहुत सारे फूड ले जाती थी और उसे डिस्टर्ब करती थी जहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज आते थे और अपने व्हील्स को स्पिन करते हुए अपना टाइम स्पेंड करती थी। आगे की बात करता है, जब नरेटर अब और फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाने वाले थे, अब नरेटर ने सोचा कि ग्रैंड माँ को तो मैंने अब एक विलेज से सिटी तक देख लिया, अब पॉसिबल नहीं है कि जब मैं अब्रॉड से वापस आऊँ तो मैं इन्हें देख पाऊँ। वो ध्यान से देखते रहे अपनी ग्रैंड माँ को कि जब मैं वापस आऊँगा तो ग्रैंड माँ यहाँ नहीं रहेंगी क्योंकि इनका एज एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा जा चुका है एंड आई डोंट थिंक शी विल बी एबल टू सर्वाइव दैट स्पैन ऑफ टाइम। ग्रैंड माँ, लेकिन फिर भी ग्रैंड माँ बहुत ही नॉर्मल थी। ग्रैंड माँ ने कोई एक्सप्रेशन शो नहीं किया, कोई सैडनेस शो नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट वो और रिस्पेक्ट के साथ उन्हें भेज रही थी। विद स्माइल उन्होंने भेजा। उन्होंने हमेशा प्रे किया कि वो मेरा बेटा वापस आए, बहुत अच्छी तरह से आए, मेरा ग्रैंडसन बहुत अच्छी तरह से वापस आए। अब जब 5 साल बाद ऑथर ने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की, फर्दर हायर एजुकेशंस, और वापस आए तो ग्रैंड माँ एक्चुअली जिंदा थी और उसी तरह से थी जैसे पहले थी। कोई चेंजेस नहीं हुए उनके फेस पे। अब जब फर्स्ट डे ऑथर वापस आए हैं, उनका ग्रैंडसन वापस आया है, तो ग्रैंड माँ कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई। और वो पहला दिन था जिस दिन ग्रैंड माँ ने कोई गॉड का नाम नहीं लिया। उस दिन वो एक्चुअली भूल ही गई क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था उनको, इतनी खुशी मिल रही थी। आपको पता है मम्मा जब आपके बगल में बैठती हैं तो आपको लगता होगा चलो यार अब यहाँ से चलते हैं। आपको ऐसा फील, अगर नहीं होता तो एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा। ये हमारे हॉर्मोन्स होते हैं, ये हमारा मेंटालिटी फॉर अ सर्टेन एज रहता है, उसके बाद फिर आप धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन बात करें ये इस सिचुएशंस की जहाँ, लेकिन हम बात करेंगे पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ट्रस्ट मी दे आर लाइक, दे ट्रीट यू लाइक गॉड। भले आपको डांटे लेकिन आपके बेनिफिट के लिए दे कैन डू एनी डैम थिंग। इस दिन पहली बार दादी माँ भूल गई गॉड को प्रे करना और उस दिन उन्होंने अपने नेबर्स को बुलाया और एक सेलिब्रेशन किया और उस सेलिब्रेशन में उन्होंने कुछ सॉन्ग्स गाए। वो सॉन्ग्स जो पहले के टाइम पे जब फाइट के बाद लोग वापस आते थे और एक सेलिब्रेशन होता था, सॉन्ग्स गाए जाते थे, उसी टाइप के सॉन्ग को उन्होंने इस टाइम गाया। उस इवनिंग ग्रैंड माँ इल हो गई, बीमार पड़ गई और कुछ खास कंसर्न नहीं था उनको खुद के हेल्थ के लिए, इसीलिए वो बीमार पड़ गई। उन्होंने सबको बोला कि मुझे मेरा टाइम अब वेस्ट मत कीजिए, आप लोग चले जाइए, और वो रूम में चली गई कि अब मुझे प्रेयर करना है। वो अब अपने लाइफ के लास्ट आवर्स, उनको अब शायद पता था कि मेरी मौत होने वाली है, तो उन्होंने लगातार गॉड का नाम लिया, हमेशा गॉड को प्रे किया और उनको रिकॉल किया। उनका स्पिरिट लास्ट टाइम पे सिर्फ गॉड से कनेक्टेड था, उनको रिकॉल कर रहा था, याद कर रहा था, कनेक्ट हो रहा था उस स्पिरिचुअल पावर से। और उसी गॉड को याद करते करते उनके हाथ रुक गए एक टाइम, रात में ही। फैमिली ने नोटिस किया कि ग्रैंड माँ इज़ नो मोर, तो उनके आसपास गैदरिंग हुई लोगों की, और उस गैदरिंग के बाद बहुत ही पीसफुल तरीके से उनकी मौत हुई।
अब जैसे ही लोगों में ये बात फैली तो बहुत लोगों का अराइवल नहीं हुआ, लेकिन वो हुआ जो एक्चुअली हमें भी पॉसिबल नहीं लगता। जितने भी स्पैरोज थे, मोर देन 1,000 स्पैरोज, वो सब के सब ग्रैंड माँ के डेड बॉडीज के आसपास आने लगे और सब के सब बहुत चिल्ला रहे थे उस लास्ट मोमेंट पे। और जैसे ही ग्रैंड माँ की डेड बॉडी ले जाई गई उस जगह से बाहर फॉर फर्दर थिंग्स, सारे के सारे स्पैरोज चले गए। और जिस टाइम स्पैरोज वहाँ थे और ग्रैंड माँ की बॉडी वहाँ थी, तो घर के लोगों ने स्पैरोज को खाने के लिए बहुत सारे दाने दिए। एक सिंगल स्पैरो ने टच भी नहीं किया उन दानों को। और जब उन्होंने देखा कि वो डेड बॉडी चली गई है, तो स्पैरोज भी पीसफुली वहाँ से चले गए। इस तरह से स्टोरी खत्म हो जाती है। सिर्फ 25 पॉइंट थे और इस 25 पॉइंट में पूरे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन है। आई विश आप चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होगे। कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, इससे स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं उसका रेक्टिफिकेशन कर सकूँ। इफ देयर इज एनी मोर चैप्टर विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन विजन स्पोकन इंग्लिश, आपके कमेंट करने पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। अपना बहुत ध्यान रखिए। Thank you so much for watching this video. One sentence at a time, Vision Spoken English.